प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के कविता पाठ में मैं सह स्नेह सह हृदय आदर पूर्वक मान सम्मान के साथ में आपका आबोभगत करता हूँ और आपका प्रणाम करता हूँ, नमस्कार कहता हूँ और आपका अभिवादन करता हूँ। मैं रताश गुप्ता हूँ, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जूलॉजी डिपार्टमेंट का सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष। इस समय मैं सेवानिवृत्त काल में अपने समय का सदुपयोग करते हुए कविताओं का सर्जन करता हूँ और इस समय मैंने जो बहुत सारी कविताएं सर्जित की हैं, ये मेरा कविता संग्रह है जिसमें 104 कविताएं हैं। ये पांडुलिपि कुरुक्षेत्र में जाके छपेगी। इससे पहले कि मैं वहाँ जाऊँ, उसमें जो मेरा समय जो मेरे को मिल रहा है उस समय का सदुपयोग करते हुए मैं यूट्यूब पर इसको अपलोड कर रहा हूँ। यूट्यूब पर कोई फैशन नहीं है मेरे लिए, ये अनिवार्य नहीं है, कोई मेरी इच्छा नहीं है, कोई पारितोषिक लेने की कोई संभावना नहीं है और ना ही मेरा कोई ध्येय है। मेरा एक ही ध्येय, एकमात्र ध्येय है कि मेरे भारतवासी अपने सद्गुणों को जानें, मेरे भारतवासी अपनी मातृभूमि भारत भूमि के सद्गुणों को जानें और आपस में सामंजस्य बैठाएं कि भारत माता तो एक देखने में निर्जीव लगती है, जो सुनती जरूर है, देखती भी है, पर हमें लगता नहीं कि कहाँ सुन रही है, कहाँ देख रही है। पर वो हमारा पालन पोषण बिना कहे, बिना किसी शर्त के, बिना किसी रिटर्न में, किसी रिवार्ड के वो हमारा पालन पोषण करती है, हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, रहने के लिए, खाने के लिए साधन उपलब्ध कराती है, हमारे परिवार को सपोर्ट करती है और हमारे पुरखों के परिवार को सपोर्ट किया और हमारे वंशज जो आने वाले हैं उनको भी भारत भूमि सपोर्ट करेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरा एक ही वो है, ध्येय है कि हम आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सम्मान के साथ देखें, भारतवासियों का सदुपयोग करें और भारतवासी भारत माता का सदुपयोग करें और भारत को महान बनाएं। उसी में ही देखिए अब ये क्या है कि कविता का शीर्षक है भारत की संस्कृति। 5 स्टैंजा है, 5 मिनट। अगर पुरअमन दुनिया की ख्वाहिश है, अगर पुरअमन दुनिया की ख्वाहिश है तो सब देशों को भारत की ओर मुँह करना होगा, भारत की ओर मुँह करना होगा। अमन का गढ़ है मेरा भारत देश, भारत को जानना होगा। मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ। अगर पुरअमन दुनिया की ख्वाहिश है तो सब देशों को भारत की ओर मुँह करना होगा। मेरा देश अमन का गढ़ है, भारत देश, भारत को जानना होगा। दूसरा, अंतर्देशीय सीमाओं का परिसमन हो गया है, पर जब परिसमन हो गया है तो कतई ना हो उल्लंघन कभी भी कहीं भी। अंतर्देशीय सीमाओं का परिसीमन हो गया है, अब कतई ना हो उल्लंघन कभी भी कहीं भी। तो भारत की चिर परिचित शांति से परिपूर्ण भावनाओं को समझना होगा, भारत का अनुसरण करना होगा। तीसरा, कैसे रखें पारस्परिक भावनाओं का समुचित संतुलन, कैसे रखें पारस्परिक भावनाओं का समुचित संतुलन। तो निश्चित तौर पर सभी देशों को भारत देश की सर्वविध परहित की मनोभावना को समझना होगा। चौथा, अगर भारत की परंपराओं को यूं ही समूचा समर्थन तो पूर्ण हथियार अगर भारत की परंपराओं को यूं ही समूचा समर्थन मिल जाए तो पूर्ण हथियारबंदी होगी, तो स्वतः ही पूर्ण हथियारबंदी होगी। सीमाओं के आर पार संभव शांति होगी। न ही हथियारों का व्यापार होगा और ना ही हथियारों का व्यापार होगा, ना ही हथियारों का संचालन होगा। और तो और हथियार उद्योग का ही जड़ मूल से विनाश होगा, और तो और हथियारों का जड़ मूल से विनाश होगा और हथियारों का उत्पादन स्वतः ही बंद होगा। 5वां, निसंदेह न दिन का चैन खोएगा तू, हे विश्व मानव। प्रोफेसर रताश गुप्ता कहता है कवि के रूप में, हे विश्व मानव निसंदेह न दिन का चैन खोएगा तू, हे विश्व मानव निसंदेह न दिन का चैन खोएगा तू। न रात की नींद उड़ेगी तेरी,
निश्चित पुरअमन माहौल होगा, निश्चित पुरअमन माहौल हो गया, व्यापक चैन होगा तेरे चारों ओर। अगर तुझे मनपसंद शांति की अनुभूति चाहिए, अगर तुझे मनपसंद शांति की अनुभूति चाहिए तो भारत की संस्कृति व भारत के संस्कारों को अपनाना होगा तुझे। धन्यवाद।